नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। झारखंड में जेएमएम की पहली लिस्ट में 35 कैंडिडेट्स। सीएम हेमंत बरहेट और पत्नी कल्पना गांडे से चुनाव लड़ेंगी। बसंत सोरेन को दुमका से टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने मंगलवार की देर रात अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 35 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम शामिल हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेगी। इस साल लोकसभा के 7 गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की थी। 2019 में जीतने वाले ज्यादातर विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू, मंझगांव से नीरल पूर्ति, चाईबासा से दीपक बिरवा, गुमला से भूषण तिर्की, सिसई से जिग्गा सुशारन होरो और मधुपुर से हफीजुल अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, टुंडी से मथुरा महतो, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और लातेहार से वैद्यनाथ राम को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। जेएमएम की पहली लिस्ट में 35 ये नाम शामिल, जाने कहां से किनको मिली टिकट। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 35 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इसमें राजमहल से एमटी राजा को टिकट दिया गया है। वहीं बोरियो से धनंजय सोरेन, बरहेट से हेमंत सोरेन, लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह महेशपुर से स्टीफन मरांडी, सिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, दुमका से बसंत सोरेन, गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन, नाला से रविंद्रनाथ महतो, गिरिडीह से सुदिव्य कुमार, टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह घाटशिला से रामदास सोरेन, पोटका से संजीव सरदार, जुगसलाई से मंगल कालिंदी, मनोहरपुर से जगत मांझी, मधुपुर से हफीजुल हसन, सारठ से उदय शंकर को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं डुमरी से बेबी देवी, चंदर कियारी से उमाकांत रजक, चाईबासा से दीपक बिरवा, मंझगांव से नीरल पूर्ति, खारसावा से दशरथ गागराई, तमाड़ से विकास मुंडा और गुमला से भूषण तिर्की को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह लातेहार से वैद्यनाथ राम, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर जमुआ से केदार हाजरा, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, सिल्ली से अमित महतो, ईचागढ़ से शबिता महतो, तोरपा से शुदीप गुड़िया, सिमरिया से मनोज चंद्रा, बरकट्टा से जानकी यादव और धनवार से निजामुद्दीन अंसारी। इसके साथ ही बहरागोड़ा से शमीर मोहंती को जेएमएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट, जाने कौन कहां से करेगा नामांकन। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने मंगलवार देर रात अपने 9 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जारी की गई सूची के अनुसार चतरा से अशोक भारती, तोरपा से विल्सन भेंगरा, कुलेबिरा से पुनीत कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से तपन कुमार, बागमारा से दीपक कुमार रवानी, गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया, बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी, गुमला से निशा कुमारी भगत और लोहरदगा से किस्कोर उरांव को उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड में भी दिखेगा चक्रवात दाना का असर, 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, कई ट्रेनें रद्द। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान दाना के आने की प्रबल संभावना है, जिसके चलते अगले 2 दिनों तक राज्य में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। अंडमान सागर उससे सटे बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव वाले क्षेत्र के सीवियर चक्रवात के रूप में ओडिशा के पुरी और सागर द्वीप के बीच में हिट करने का असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ेगा। आज 23 अक्टूबर की शाम से ही राज्य में इस चक्रवात का असर दिखना शुरू हो जाएगा। राज्य के पूर्वी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके के साथ गर्जन, वज्रपात और हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है, जिसका असर दोपहर बाद से ही कई क्षेत्रों में दिखना शुरू हो गया है। कई क्षेत्रों में दोपहर बाद से ही बादल छाए हुए हैं। इधर राज्य मौसम केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि लो प्रेशर एरिया के साइक्लोन में तब्दील होने के बाद यह दाना संभावना है। दरअसल 24 अक्टूबर को झारखंड के कोल्हान मध्य इलाके में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके, साथ ही खुंटी, सरायकेला, खारसावा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची ने चक्रवाती तूफान के प्रभाव से 25 अक्टूबर की सुबह से 26 अक्टूबर की सुबह तक राज्य के सरायकेला, खारसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा और रामगढ़ में कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 अक्टूबर को भी गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुछ जगहों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सावधान और सतर्क रहने की संभावना जाहिर की गई है। लातेहार में बस से बरामद हुआ 14,99,000 रुपये, नहीं मिला कोई दावेदार। विधानसभा चुनाव के दौरान धनबल व मादक पदार्थ की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की पहल पर स्थानीय खरिस्त राजा उच्च विद्यालय के समीप वन चेक नाका में लगाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान मंगलवार की सुबह रांची से गढ़वा जा रही 8 यात्री बस से जांच टीम ने पैसों से भरा एक पिट्ठू बैग बरामद किया है। इसमें 14,99,000 रुपये मिले हैं। आश्चर्य की बात यह है कि बैग मिलने के बाद से अब तक इस पैसे का कोई भी मालिक सामने नहीं आया है। बस से भारी मात्रा में नगद कैश मिलने से बस यात्री भौचक्का रह गए। संजय भगत सहित 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को मिथिलेश ठाकुर ने दिलाई जेएमएम की सदस्यता, कहा 30 साल पर भारी पड़ेगा 3 साल। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। गढ़वा से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्रनाथ तिवारी के करीबी और भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय भगत अपने दर्जनों सहयोगियों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। सभी ने गढ़वा विधायक, झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री श्री ठाकुर ने सभी को फूल माला, पार्टी का पट्टा पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर पार्टी में शामिल किया। लोहरदगा में वाहन चेकिंग अभियान में मिला 23 किलो गांजा, पुलिस जांच में जुटी। लोहरदगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कुडू चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक बस से पुलिस को 23 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि युवक गांजा को कहां से लेकर आ रहा था और इसकी सप्लाई कहां की जा रही थी। खाना मांगा तो मुंह पर फेंक दिया, गुस्साए ससुर ने कर दिए बहू के कई टुकड़े। गोमो के जीतपुर जमुनिया नदी में एक महिला का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की पहचान बोकारो जिले के नावाडी थाना क्षेत्र के दहियारी गांव निवासी सूरज रजवार की पत्नी गीता देवी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया है कि विगत 19 अक्टूबर की दोपहर लगभग 12 बजे महिला के ससुर मिलन रजवार ने अपनी बहू से खाना मांगा, लेकिन बहू ने खाना लाया और उसके शरीर के ऊपर फेंक दी, जिसके बाद उसके ससुर ने अपनी बहू को अकेला पाकर धारदार टांगी से हत्या कर दी। फिर ससुर ने उसके शव को कपड़े में लपेटकर साइकिल से धनबाद जिले के गोमो स्थित हरिहरपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया नदी में फेंक दिया। घटना के बाद महिला के पति सूरज रजवार द्वारा महिला की गुमशुदगी की सूचना बोकारो के नावाडी थाना को दी। इस मामले की जांच का जिम्मा नावाडी थाना के एएसआई मोहम्मद समीम अंसारी को मिला। एएसआई मोहम्मद समीम ने जांच के दौरान महिला के सभी परिजनों को थाना बुलाया। इस दौरान महिला के ससुर मिलन रजवार ने घर के सदस्यों को कहा है कि मैंने अपनी बहू की हत्या की है, इसलिए मैं सिर्फ थाना जाऊंगा। ससुर के बयान के बाद परिजन उसे थाना ले गए। ससुर की निशानदेही पर नावाडी थाना की पुलिस ने धनबाद की हरिहरपुर थाना क्षेत्र की एक नदी से शव को बरामद कर लिया है। शव कई टुकड़ों में है। ऐसा लगता है कि शव के कुछ टुकड़े ससुर ने इधर उधर फेंक दिए हैं। इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन ने कल्पना और बसंत के साथ दिशोम गुरु शिबू सोरेन से लिया आशीर्वाद। सीएम हेमंत सोरेन ने कल्पना मुर्मू सोरेन और बसंत सोरेन के साथ दिशोम गुरु शिबू सोरेन से आज आशीर्वाद लिया। चुनाव से पहले कुनबे का एक साथ दिशोम गुरु से मिलना काफ़ी अहम माना जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। बता दें कि देर रात जेएमएम ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की है। सूची के मुताबिक हेमंत सोरेन बरहेट से, कल्पना मुर्मू सोरेन गांडे से और बसंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ेंगे। 1 नवंबर से रांची के लिए चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। त्यौहार और रांची के लिए यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक साप्ताहिक ट्रेन का संचालन 1 नवंबर से कर रही है। यह ट्रेन गोरखपुर से रांची और रांची से गोरखपुर आएगी। ट्रेन पटना से होते हुए रांची जाएगी। ट्रेन का संचालन होने से यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। यह ट्रेन जिले के देवरिया, सदर और भटनी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। गोरखपुर से रांची जाने वाले मौर्य एक्सप्रेस का विस्तार कर उड़ीसा तक चलाया जा रहा है, जिससे ट्रेन में काफ़ी भीड़ रह रही है। यात्रियों को रिजर्वेशन मिलने में परेशानी हो रही है। यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए गोरखपुर से रांची के बीच एक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। मतदान के दिन कामगारों मजदूरों को संवैधानिक अवकाश मिलेगा, नहीं देने पर नियोजकों पर 500 का जुर्माना।
झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के मतदान की तिथि के दिन जो है कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित व्यक्ति को जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए हकदार है, उनके लिए संवैधानिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन कराने का निर्देश संबंधित प्राधिकारों को निर्देश दिया है। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी भी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती नहीं की जाएगी या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतः किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी, तो इस बात के होते हुए भी तो ऐसे दिन के लिए मजदूरी दी जाएगी। कार्य विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि उक्त निर्देश के बाद भी यदि कोई नियोजक प्रावधानों का उल्लंघन किया तो उनसे 500 रुपये जुर्माना व दंडनीय भी होगा। हालांकि यह धारा ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से नियोजक के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है कोई खतरा उत्पन्न होगा। रघुवर दास की बहू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार ने ओडिशा के राज्यपाल पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से रघुवर दास की बहू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संवाददाता सम्मेलन बुलाकर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि संविधान का अपमान करना भाजपा के लिए आम बात है। उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के दौरान ओडिशा के राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का जमशेदपुर आवास में आना संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है। इसकी शिकायत राष्ट्रपति और मुख्य चुनाव आयुक्त से की गई है। चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ है। अजय कुमार ने कहा है कि एक माह में रघुवर दास का ज़्यादा से ज़्यादा समय जमशेदपुर में व्यतीत करना और संवैधानिक पद पर रहते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करना नियम विरुद्ध है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में परिवारवाद का नायाब उदाहरण पेश किया है। यही बीजेपी का दोहरा चरित्र है। वाहन चेकिंग अभियान में बाइक से 1,05,000 रुपये कैश बरामद। झारखंड विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में धनबाद में भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसएसपी हार्दिक पी जनार्दनन के निर्देशानुसार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिना चौक के पास बीती रात बरोरा पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को एक बाइक सवार के पास से 1,05,000 रुपये कैश बरामद हुए। पुलिस ने बरामद राशि को जब्त कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रही है। भतीजे ने चाची की सब्बल से मारकर की हत्या। भागने के दौरान आरोपी पति पत्नी गिरफ्तार। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड मुख्यालय में जमीन की घेराबंदी को लेकर गोतिया के बीच हुए विवाद में भतीजे ने चाची की हत्या कर दी। मृतका की पहचान बौद्ध भुइयां की पत्नी नागवंती देवी 30 वर्षीय के रूप में हुई है। आरोपी मनोज भुइयां और उसकी पत्नी शीला देवी घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस हत्याकांड में शामिल इनके 2 नाबालिग बेटों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह नागवंती देवी व आरोपियों के बीच जमीन की घेराबंदी को लेकर विवाद हो रहा था। इसी दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। नागवंती की ओर से ढेला पत्थर चलाकर मारने से आक्रोशित आरोपी मनोज भुइयां व उसकी पत्नी व बेटों ने पहले नागवंती की पिटाई की, फिर शब्बल से सिर पर वार कर दिया। इस घटना में नागवंती के सिर में शब्बल घुस जाने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस संबंध में पूछे जाने पर रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह जो है कुटिया ने कहा है कि आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनके 2 नाबालिग पुत्रों को भी हिरासत में लिया गया है। इन्हें निरुद्ध किया जाएगा। रांची के डोरंडा और जगन्नाथपुर क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। डोरंडा थाना और जगन्नाथपुर क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 500 बोतल से ज़्यादा शराब बरामद की गई है। 2-3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति सदस्य राकेश सिंह ने मनिका विधानसभा से चुनाव लड़ने का लिया फैसला। खरीदा नामांकन पत्र। लातेहार जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत डेमू में अवस्थित निंदिर ग्राम निवासी राकेश सिंह पिता पूर्व भाकपा माओवादी स्टेट कमेटी मेंबर प्रदीप सिंह चेरो ने मनिका विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र अनुमंडल कार्यालय महुआ टांड से खरीदा है।
वही बताया गया है कि आगामी 25 अक्टूबर को वे अपने सैकड़ों युवाओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वही बताते चले कि राकेश सिंह झारखंड में सक्रिय आजसू पार्टी की केंद्रीय समिति सदस्य हैं, जबकि विगत विधानसभा चुनाव में आजसू पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही, जबकि गठबंधन के तहत मनिका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी हरे कृष्ण सिंह को टिकट दिया गया है। यदि राकेश सिंह बागी बनकर नामांकन पत्र दाखिल करते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन में टूट पड़ेगी और भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है। कतरास में जोरदार आवाज के साथ जमीन पर बना गोप, निकल रही आग की लपटें व धुआं। बीसीसीएल एरिया 4 के चेतुडी कोलियरी के लकड़का 6 नंबर बस्ती के समीप बुधवार की सुबह अचानक जोरदार आवाज के साथ जमीन में गोप बन गया। गोप से लगातार आग की लपटें व भारी मात्रा में गैस निकल रही है। जमीन से आग और काला धुआं निकलने से लोग दहशत में हैं। आबादगंज के युवक की सुबह के डीटीएस टोला में प्रेम प्रसंग में हत्या, रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के एसपी कोठी रोड आबादगंज के 40 वर्षीय शुभम अग्रवाल पिता स्वर्गीय शंकर लाल अग्रवाल की हत्या कर दी गई। उसका शव मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सुबह के डीटीएस टोला में डाल्टनगंज चियांकी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक किनारे से बरामद किया गया। घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। सदर थाना प्रभारी उत्तम कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि तेजी से अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 7 बजे सुबह डीटीएस टोला में रेलवे ट्रैक किनारे शव देखा गया। बाद में डेड बॉडी की पहचान की गई। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन और सदर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, छानबीन की गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लगी रही। डेड बॉडी को देखने से प्रतीत हो रहा था कि उसके सिर पर वार किया गया होगा। दाहिने हाथ की उंगलियां भी क्षतिग्रस्त पाई गई। संभावना है कि हत्या से पहले युवक जान बचाने के लिए हमलावरों से भिड़ गया होगा। ऐसे में उसकी हाथ की उंगली क्षतिग्रस्त नजर आई। उसके गले के सोने के चेन, मोबाइल, पर्स गायब मिले हैं। मोटरसाइकिल बरामद हुई है। परिजनों के अनुसार मंगलवार शाम 4 बजे से शुभम का कोई अता पता नहीं चल रहा था। ग्रामीणों में चर्चा है कि प्रेम प्रसंग में शुभम की हत्या हुई। चुनावी सरगर्मी के बीच रांची के होटवार जेल में छापेमारी, जानिए क्या क्या मिला। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में मंगलवार की देर रात छापेमारी हुई है। कहा जा रहा है कि यह छापेमारी झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुई है। सिटी एसपी और सदर एसडीओ के नेतृत्व में जेल में 3 घंटे तक सभी कैदियों के वार्डों की तलाशी ली गई। हालांकि जेल से किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। जेल में सब कुछ सामान्य था। इस छापेमारी में पुलिस उपाधीक्षक सदर, कार्यपालक दंडाधिकारी रांची, थाना प्रभारी सदर, थाना प्रभारी खेलगांव के अलावा 12 एसआई और पुलिस बल शामिल थे। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए वैसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो विधि व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार जेल से भी असामाजिक तत्व व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इसलिए जेल पर भी नजर रखी जाती है। निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर लगाए गंभीर आरोप, बीजेपी को दी नसीहत। सोशल मीडिया के माध्यम से गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद डॉक्टर दुबे ने सोशल साइट फेसबुक पर पोस्ट कर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में पैसे का खेल शुरू किया है। पैसे के बल पर संथाल परगना में भाजपा के लोगों को निर्दलीय खड़ा कर रहे हैं। भाजपा के लोग निर्दलीय खड़े हो उसका रेट अलग और भीतर घात करे उसका रेट अलग तय किया गया है। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव में भीतर घात किया, क्या उन्हें झामुमो ने विधायक का टिकट दिया या भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ कहीं भी कमजोर उम्मीदवार दिया? आखिर व्यक्ति विरोध में विचारधारा का विरोध करना लोकसभा चुनाव में कहां तक उचित था? लोकसभा चुनाव में विरोध करने से आखिर क्या फायदा हुआ? इसलिए विधानसभा चुनाव में सबक लेकर भाजपा के लोगों को भाजपा की सरकार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। धनबाद के बरवाडा में शिक्षक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के कासियाटांड में एक शिक्षक का शव संदिग्ध स्थिति में पाया गया है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय राहुल कुमार मिश्रा के रूप में हुई है, जो कुसुम विहार के निवासी और जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक थे। वही शव स्कूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर पानी टंकी के पास बुधवार की सुबह पाया गया है। वही घटना के बाद स्थानीय लोग और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बुंडू में सेप्टिक टैंक की सेटरिंग खोलने घुसे 2 मजदूरों की मौत।
बुंडू थाना क्षेत्र के निखिल नगर स्थित पतरा टोली में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक की सेंटरिंग खोलने घुसे राजमिस्त्री समेत 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। घटना मंगलवार की शाम लगभग 3 बजे की है। मृतकों में 36 वर्षीय मजदूर मनोहर पुरदास उर्फ पिंटू तमाड़ के सलगाड़ी निवासी और 37 वर्षीय नेपाल मुंडा बुंडू की नावाडी टोली का रहने वाला था। घटना के समय साथ काम कर रही प्रत्यक्षदर्शी जो है रोपनी देवी ने बताया कि सेप्टिक टैंक के ढक्कन से पहले पिंटू नीचे उतरा और उसके चीखने पर नेपाल उसे निकालने नीचे उतरा, जहां दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से सेप्टिक टैंक के ढक्कन को तोड़कर दोनों शवों को टंकी से शाम लगभग 7 बजे बाहर निकाला। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन जो है घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दोनों मजदूरों की मौत दम घुटने से हुई है या करंट लगने से। यह भी बताया जा रहा है कि टंकी के अंदर पानी जमा था और कहीं कोई बिजली का तार खुला रह गया। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि दोनों मजदूरों की मौत कैसे हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।